तो दोस्तों यहाँ पर ये ग्रेनाइट की बारसोत बनी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो बारसोत बनाई हुई है वो कुछ इस तरीके फ़ोटो फ्रेम में यहाँ पर बनाई हुई है। और यहाँ पर ये एक पैताम पट्टा भी यहाँ पर नहीं लगाया है कि केवल प्लेन बारसोत है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये 3 इंच की पट्टी टिक प्लाई की हमने काटी है। और यहाँ पर ये जितनी ये धार छोड़ी हुई है उतनी धार हम यहाँ पर नीचे छोड़कर इस पट्टी को हमने यहाँ पर ये लगाई है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये नीचे भी एक पट्टा और लगा देंगे। हमने यहाँ पर ये सारे होल कर दिए हैं और उसमें हमने गिट्टी लगा दी है। अब हम यहाँ पर स्क्रू लगा देंगे। इस पट्टे के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ी एरोलाइट लगा देंगे तो ये थोड़ा जाम हो जाएगा पट्टा। ये दोस्तों यहाँ पर एक ग्रेनाइट का पट्टा एक और लगाना चाहिए था, पर यहाँ पर नहीं लगाया है। तो हमने यहाँ पर ये टिक प्लाई काट के यहाँ पर लगाई है। तो आपके भी अगर यहाँ पर ये फ़ोटो फ्रेम बनी हुई है तो आप यहाँ पर अगर दरवाज़ा लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। या फिर आप 3 इंच की चौड़ाई में सागवान की पट्टा भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमारी पट्टी यहाँ पर लग गई है और अब हम यहाँ पर स्क्रू टाइट कर देंगे। हमने यहाँ पर सारे होल कर दिए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर जितनी कड़ी छूट रही है उतनी हमने यहाँ पर छोड़ दी है। तो हम स्क्रू टाइट कर देंगे। ये पट्टा हमारा यहाँ पर लग चुका है कंप्लीट। और अब हम क्या करेंगे, इधर का पट्टा हम बाद में लगाएंगे। ये जो पट्टा है ये हम बाद में लगाएंगे। अब हम यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर ये जो हमारी जगह है ये 3 इंच की है और हमारा दरवाज़ा की जो थिकनेस है वो 1.25 इंच है। तो हमारा जो दरवाज़ा है इससे अंदर रहेगा थोड़ा। तो हम जो टावर बोल्ट लगाएंगे यहाँ पर ऊपर की साइड में, तो हमारे ये धार है ये टूटेगी नहीं। तो ये जो हमारा दरवाज़ा है यहाँ पर ये लग चुका है कंप्लीट। और अब हम इसको बंद करके देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो जो हमारा दरवाज़ा है वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बंद हो गया है। और अब जो हम क्या करेंगे, और अब हम यहाँ पर ये जो इस साइड वाला जो पट्टा है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। और अब हम इसको खोल देते हैं वापस। इस पट्टी को हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये हमारा होल हो गया है और अब हम यहाँ पर इसको भी एरोलाइट लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि पत्थर बहुत कड़क है, हैमर से होल करेंगे तो टूटने की शंका रहती है, तो आप यहाँ पर कोरबीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका पत्थर टूटेगा नहीं और होल भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। पट्टा हमारा लग चुका है कंप्लीट। और अब हम यहाँ पर इस गेट को बंद करेंगे। फाइनली हमारा जो दरवाज़ा है वो लग चुका है। जो हमारा एक स्क्रू बाकी था वो हम यहाँ पर लगा देंगे। हो। और मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। बंद होने के बाद जो हमारा गेट है वो किस तरीके से लगता है, ये आप देख सकते हो। जो हमारी टावर बोल्ट लगेगी तो यहाँ पर ये होल हो जाएगा। और मित्रों ये एक बाथरूम है और इसके यहाँ पर ये 2 गेट दिए हुए हैं। एक जो ये गेट है ये, और ये जो गेट है ये सीधे कमरे के अंदर जा रहा है। इधर एक कमरा है और इधर भी एक गेट दिया हुआ है। तो 2 गेट यहाँ पर दे रखे हैं। तो अगर आपके कहीं फ़ोटो फ्रेम बनी हुई है तो आप इस तरीके से पट्टा लगाकर अपने गेट को लगा सकते हैं। आप यहाँ पर सागवान की लकड़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हमने यहाँ पर ये टिक प्लाई यहाँ पर हमने 12 mm की लगाई है इसके ऊपर। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा गेट यहाँ पर लग चुका है। इसी तरीके से आप अपना गेट लगा सकते हैं। जय हिंद।